बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद हज़रत मुसैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हमरा हम लोग मदीना के कब्रिस्तान में गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कब्र वालों पर सलाम करके कहा, ए कब्र वालो, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुमको दुनिया के हालात बतला दें। मुसैयब रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हमने कब्रिस्तान से वालेकुम मुस्सलाम की आवाज़ सुनी और ये जवाब सुना, ए अमीरुल मोमिनीन, आप हमको दुनिया की खबर दे दो कि हमारे बाद दुनिया में क्या हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि सुन लो, तुम्हारी बीवियां जो तुमसे बेवा हो गई थी उन्होंने शादी कर ली। तुम्हारा माल जो तुमने दुनिया से बड़ी मेहनत से जमा किया था वो माल बट गया। तुम्हारी औलाद जिसको तुमने बड़े नाज से पाला था वो यतीमों में शामिल हो गई, और जिस मकान को तुमने बड़ा मुस्तहकम बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। ये सुनकर एक मुर्दे ने अपने हाँ की खबर बताते हुए कहा, हमारे कफन पारा पारा हो गए, हमारे बाल जड़कर बिखर गए, खालें रेजा रेजा हो गईं, आंखें बह बह कर रुखसारों पर आ गईं और नथनों से पीप बह रही है। हमने जो आगे भेजा उसी को पाया और जो पीछे छोड़ा उसमें नुकसान हुआ। हम तो अपने आमाल के ही ममनूने करम हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रूह जिस्म से झगड़ा करेगी और कहेगी तूने सब कुछ किया, और जिस्म कहेगा तूने मुझे हुक्म दिया इसलिए मैंने बुराई की, तूने जिसको अच्छा बनाकर दिखाया मैंने वही किया। इस लड़ाई के फैसले के लिए अल्लाह एक फरिश्ते को भेजेगा जो कहेगा, तुम दोनों की मिसाल ऐसी है जैसे एक अपाहज ने अंधे से कहा कि मैंने एक फल देखा है मगर मैं वहां पहुंच नहीं सकता। फिर अंधे ने कहा तू मेरे ऊपर सवार हो जा और फल तोड़ ले। लिहाजा अपाहज अंधे पर सवार हो गया और फलों को तोड़ लिया। ये मिसाल देकर फरिश्ता रूह और जिस्म से कहेगा, बताओ इन दोनों आदमियों से कौन सा हद से तजावज करने वाला है। रूह और जिस्म कहेंगे कि दोनों बराबर हैं, दोनों का जुर्म बराबर है। इस पर फरिश्ता कहेगा, तुम दोनों ने अपनी जानों को हुक्म दिया और जिस्म रूह के लिए सवारी की तरह है और रूह इस पर सवार है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रूह और जिस्म क़यामत के दिन झगड़ा करेंगे। जिस्म कहेगा, मैं तो खजूर के तने की तरह पड़ा हुआ था, अगर तू ना होती तो मैं ना हाथ हिला सकता था और ना पाऊं। रूह कहेगी, मैं एक हवा थी, अगर जिस्म ना होता तो मैं कुछ करने की ताकत ना रखती। इसके बाद फरिश्ता अपाहिज और अंधे की मिसाल बयान करके रूह और जिस्म दोनों का शरीके कार कर लिया जाएगा। ये वाकयात जो आपके सामने बयान होते हैं, जिनको हम रोजमर्रा की जिंदगियों में सुनते हैं, उनका मकसद ये है कि अल्लाह हमको खबरदार करता है कि ए लोगो, मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या मामला होगा। तुम दुनिया जमा करने में लगे हो लेकिन मरने के बाद तुमसे तुम्हारे आमाल का हिसाब लिया जाएगा। ए इंसान, मरने के बाद तुम्हारे अमाल के बारे में तुमसे सवाल होगा। कब्र में तुम्हारे अमाल के बारे में पूछा जाएगा। लिहाजा अभी से तैयारी करो और दुनिया की रंगीनियों में खो ना जाओ। लेकिन हम दुनिया में खो चुके हैं, हमारी आंखों पर लालच और दुनिया की पट्टी बंध चुकी है। दोस्तों, सोचिए, समझिए और खुदारा अमल कीजिए।